देखो, इसके पीछे क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, स्टार्ट किया था मेंस्ट्रुअल साइकिल। उस मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़े थे, उसमें बताए थे कि दो तरह का चेंज होता है। एक होता है ओवेरियन चेंज फर्स्ट, दूसरा होता है यूटेराइन चेंज। और ओवेरियन चेंज के बारे में बताए थे कि दो तरह का उसमें फेज आता है, एक फॉलिकुलर फेज और दूसरा ल्यूटियल फेज। उस फॉलिकुलर फेज के अंतर्गत हम लोगों ने पीछे क्लास में पढ़ा कि मैच्योर फॉलिकल बर्स्ट करता है और बर्स्ट करने के बाद वो रप्चर्ड फॉलिकल जो है वो 14वें दिन आकर के उस कंप्लीट उससे जो है सब पदार्थ बाहर हो जाता है और ये फॉलिकुलर फेज है और वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था पीछे क्लास में कि फॉलिकल फटा, फॉलिकल फटने के बाद फटा हुआ जो टुकड़ा है, रप्चर्ड पीस टुकड़ा जो है वह कॉर्पस ल्यूटियम है। अब इसके बाद आज स्टार्ट करेंगे ल्यूटियल फेज। ये ल्यूटियल फेज पढ़ने के पहले इस डायग्राम को हम एक बार दिखाना चाहते हैं। डायग्राम से थोड़ा समझ लीजिए कि इसमें जो ये पोजीशन देखिए, ये ब्लैक वाला जो यहाँ बनाए हैं, ये इस तरह का ये पोर्शन यहाँ से यहाँ ये वाला जो सिस्टम देख रहे हैं आप, इसको इसमें ये जो है यूटेरस का इसमें चेंज होता है, यूटेरस इवेंट्स है ये। और इतना सा पोर्शन जो है ये ओवेरियन चेंज है, या इसको कहिए ओवेरियन इवेंट्स। ये यूटेरस इवेंट है, इवेंट माने घटना हुई, और ये जो है हार्मोन का इवेंट है, या हार्मोन का चीज है। देखिए एक बार गौर से सुन लीजिए। ये डायग्राम मेंस्ट्रुअल साइकिल का बनाए हैं। इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के डायग्राम में बता रहे हैं कि ये जो दिखा रहे हैं यहाँ, ये यूटेरस की घटना को दिखा रहे हैं, ये ओवरी की घटना को दिखा रहे हैं। ऊपर में हार्मोन है, जबकि इसी ओवेरियन की घटना में भी हार्मोनल चेंज है। देख लीजिए, इसमें लिखे हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बताए हैं इसमें। अब यहाँ से जो ये पूरा जो डायग्राम है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का इवेंट घटना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का। अब इसमें से हमको पहले पढ़ना है, फॉलिकुलर फेज पूरा कंप्लीट पढ़ लिए हैं। कॉर्पस ल्यूटियम एक बार फिर बोलते हैं हम, कॉर्पस ल्यूटियम जो है बनता है कब, जब फॉलिकल मैच्योर फॉलिकल फटता है या ग्रेफियन फॉलिकल फटता है। जब ग्रेफियन फॉलिकल फटेगा तो फटने के बाद वो जो है कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाएगा। और इससे स्टार्ट करेंगे जैसे ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज, इस ल्यूटियल फेज के अंतर्गत सबसे पहले फॉलिकुलर फेज के बारे में मैंने पीछे क्लास में लिखा है कि ये 14 दिन तक होता है, 14 दिन तक में। और ल्यूटियल फेज जो है यह भी 14 दिन का है। 14 के बाद आइए, ये 15 है और ये 28 है, तो 15 से 28 दिन का हुआ। यह कांस्टेंट फेज कहलाता है। ल्यूटियल फेज कांस्टेंट फेज कहलाता है। कांस्टेंट फेज है। क्यों है कांस्टेंट, अभी बता दें जरा सा, क्यों कांस्टेंट फेज कहे? इसलिए कि जब देखिए ये मिडिल में है पोजीशन में, ये 14वां दिन, 14वें दिन के बाद जो 15 से 28 आएगा वो हर हमेशा 14 दिन ही होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इधर परिवर्तन हो सकता है दिन में, लेकिन इधर नहीं होगा। इसलिए इसका जो दूसरा कैरेक्टर होगा ल्यूटियल फेज का,
कांस्टेंट फेज है 15 से 28 दिन, ये 14 दिन ही रहेगा। 14 के बाद 15 से जो 28 आएंगे ये 14 दिन का ही होगा कंप्लीट, इसलिए यह कांस्टेंट फेज कहलाता है और यह 15 से 28 दिन का ल्यूटियल फेज होता है। इसमें क्या होता है देखिए गौर से, खूब गौर से देखा जाए इसको कि 15 से 28 दिन के अंदर में क्या काम हो रहा है। ये कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है और इस कॉर्पस ल्यूटियम जो बनता है इससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होता है। ये कॉर्पस ल्यूटियम बना और देखिए ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है सीक्रेट होता है। अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम है प्रेगनेंसी को मेंटेन करना। किसको मेंटेन करेगा, प्रेगनेंसी को। प्रोजेस्टेरोन, कॉर्पस ल्यूटियम फट गया, इसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम बनना शुरू हुआ और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट हुआ और प्रेगनेंसी को ये जो है मेंटेन करेगा। स्वगर्भ, जिसको गर्भ कहते हैं, प्रेगनेंसी उसको मेंटेन करेगा। इसके बाद आगे देखिए इसका क्या कॉर्पस ल्यूटियम का क्या फ्यूचर है। तो फ्यूचर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो उस परिस्थिति में कॉर्पस ल्यूटियम टूटेगा, टूट जाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम टूट करके, ठीक है, एक एल्बिकेंस बनाएगा, कॉर्पस एल्बिकेंस। और ये जो कॉर्पस एल्बिकेंस बनाएगा, ये कॉर्पस एल्बिकेंस व्हाइट पदार्थ होगा, उजला पदार्थ होगा। और ये क्या काम करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम जब टूटा, व्हाइट पदार्थ एल्बिकेंस बनाया, तो इसका काम है ब्लड में प्रोजेस्टेरोन की मात्रा को कम करना। ये प्रोजेस्टेरोन की मात्रा को कम करेगा ब्लड में। कब करेगा, जब ब्लड में एल्बिकेंस बनेगा। कॉर्पस ल्यूटियम अगर निषेचन की क्रिया नहीं होगी तो कॉर्पस ल्यूटियम टूटेगा, ये टूट जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम, और टूटा हुआ जो भाग है वो एल्बिकेंस कहलाएगा और वो एल्बिकेंस व्हाइट कलर का होगा और यह ब्लड में प्रोजेस्टेरोन की मात्रा को कम करेगा। यही इसका मेन फंक्शन है ल्यूटियल फेज में। और देखिए 28 दिन के बाद नेक्स्ट साइकिल बिगिंस होता है, स्टार्ट होता है। और आप गौर से देखिए कि ल्यूटियल फेज में, यहां देखिए ये लाल वाला जो है रेड कलर का, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है और ब्लू वाला जो है एस्ट्रोजन है। इसका माने कि ल्यूटियल फेज में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों सीक्रेट होता है, दोनों सीक्रेट होता है, लेकिन उनमें से प्रोजेस्टेरोन जो है मेनली रूप से सीक्रेट होता है। और ये जो टूटने के बाद यह प्रोजेस्टेरोन ब्लड में प्रोजेस्टेरोन जो है वो उसकी प्रोजेस्टेरोन की मात्रा कम करेगा। फिर आगे सुनिए, ये देखिए इसके बारे में कुछ इसमें बोर्ड लिख देते हैं। ल्यूटियल फेज तो बताए, देख लीजिए क्या दिन हुआ, 15 से 28 दिन में 14 डेज हुआ। ये कैसा फेज कहे, कांस्टेंट फेज है, 15 से 28 दिन होता है। तीसरा, थर्ड क्या बोले, कॉर्पस ल्यूटियम बनता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होता है और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है।
लेकिन मैंने बताया आपको कि ल्यूटियल फेज में दोनों हार्मोन सिक्रीट होता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, लेकिन उनमें से प्रोजेस्टेरोन जो है वो मेनली मुख्य रूप से सिक्रीट होता है और इसका काम है ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करना। और दूसरी फिर बात, चौथा के बाद फिफ्थ पॉइंट, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो, निषेचन की क्रिया नहीं हो, तो उस परिस्थिति में क्या होगा, तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है, देखिए ये बनता है, अगर निषेचन नहीं हो तो कॉर्पस ल्यूटियम टूटेगा और कॉर्पस ल्यूटियम टूट करके एल्बिकेंस बनाएगा जो व्हाइट होता है, और कॉर्पस ल्यूटियम जो है ना वो येलो होता है, येलो। तो फिर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम टूट जाएगा और एल्बिकेंस कॉर्पस एल्बिकेंस बनाता है। ये यहां तक लिखे, एल्बिकेंस बनाएगा। अब ये एल्बिकेंस क्या करेगा, ब्लड में प्रोजेस्टेरोन की मात्रा को कम करेगा। तो फिफ्थ पॉइंट के बाद सिक्स नंबर, एल्बिकेंस ब्लड में प्रोजेस्टेरोन की मात्रा को कम करता है। ये अगर निषेचन की क्रिया नहीं होगी तो उस परिस्थिति में यही होगा। और एल्बिकेंस का होता कैसा है, एल्बिकेंस व्हाइट होता है, एल्बिकेंस व्हाइट होता है। फिर इसके बाद आइए, ये ल्यूटियल फेज का कैरेक्टर हुआ। मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब ओवेरियन चेंज हो रहा था तो दो फेज था, फॉलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज। तो दोनों देख लिए और इसमें आप देखिए गौर से कि प्रोजेस्टेरोन जो है कहाँ है और एस्ट्रोजन जो ब्लू कलर का है वो डाउन है, प्रोजेस्टेरोन थोड़ा ऊपर है। ये ओवरी में और सुनने वाली बात है कि ओवेरियन जो इवेंट्स है उसमें आप देखिएगा फॉलिकुलर फेज के अंदर मुख्य रूप से ये जो लाल कलर का जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है या ये एस्ट्रोजन है, ये मेनली 14 दिन के अंदर में जो ओवरी में फॉलिकुलर इसका डाउनफॉल है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। फिर मिटाते हैं इसको, इसके बाद आगे अब आइए, ये तो अब यूटेराइन चेंज के बारे में, यूटेरस में जो चेंज होगा उसकी चर्चा करेंगे। उसको यूटेराइन चेंज पढ़ना है। यूटेराइन चेंज यूटेरस में परिवर्तन, देखिए यहां से यहां तक देखिए गौर से, इसमें क्या क्या होगा अभी बताएंगे। यूटेरस चेंज में, यूटेराइन चेंज में 3 अवस्था है, 3 फेज। यूटेराइन चेंज में 3 अवस्था है। पहला ब्लीडिंग फेज, दूसरा प्रोलिफेरेटिव फेज
तीसरा सिक्रीटरी फेज। देखिए, यूटेराइन चेंज, यूटेरस में परिवर्तन में 3 अवस्था पास करता है। ब्लीडिंग फेज है, प्रोलिफरेटिव फेज है, सिक्रीटरी फेज है। ये तीनों फेज जब पूरा होगा तब यूटेराइन चेंज कहलाएगा। अब देखिए आप गौर से ब्लीडिंग फेज पर, सबसे पहले ब्लीडिंग फेज की चर्चा करते हैं। ब्लीडिंग फेज में ये पहला दिन है, ये 5वां दिन है। तो इसका माना है कि ये जो ब्लीडिंग फेज होगा इसमें कितना दिन का ड्यूरेशन पीरियड कितना होगा, तो 1 से 5। ब्लीडिंग फेज का पीरियड होगा 1 से 5। और देखिए गौर से 1 से 5 यहां आइए, ये हार्मोनल चेंज देखिए, हार्मोन में ये 1 से 5 दिन तक ब्लीडिंग होगा, मेंस होगा। ये 2 हार्मोन हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये 2 हार्मोन। आप ये दोनों हार्मोन ये 1 से 5 दिन में डिक्रीज करेगा। ये दोनों हार्मोन जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, दोनों हार्मोन डिक्रीज करेगा। देखिए सीधा जा रहा है, कहीं उठा नहीं है, ये डिक्रीज करेगा। तो ये ब्लीडिंग फेज का टाइम होगा 1 से 5 दिन, 5 डेज। ये देखिए नीचे की ओर जा रहा है, 1 से 5 दिन है। और इस स्थिति में ये दोनों हार्मोन, जो ब्लू कलर का है एस्ट्रोजन, जो रेड कलर का है प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों हार्मोन डिक्रीज करेंगे। तो जब डिक्रीज करेगा तो उस परिस्थिति में क्या होगा, एंडोमेट्रियल सेल जो है, एंडोमेट्रियल यूटेरस का जो वॉल है, एंडोमेट्रियम देखिए यूटेरस में, गौर से देखिएगा, ये मेनली ये यूटेरस है, एक रफ बना रहे हैं, ये यूटेरस, तो ये ओवरी है, इस तरह का ऐसे ये फिंगरी है, इसमें लेयर है, जैसे ये यूटेरस का भीतरी वाल है, ये है एंडोमेट्रियम, ये एंडोमेट्रियम है भीतर का वाल, यूटेरस का अंदर का वाल एंडोमेट्रियम कहलाता है। तो इसको कहते हैं एंडोमेट्रियल सेल। एंडोमेट्रियल सेल डेड हो जाएगा। 1 से 5 दिन का समय होगा ब्रीडिंग फेज में, और उस परिस्थिति में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन डिक्रीज कर जाएंगे, और एंडोमेट्रियल वॉल, यूटेरस का सबसे भीतरी जो सतह है एंडोमेट्रियल सेल, वो एंडोमेट्रियल सेल डेड हो जाएगा। जब डेड होगा तो उस परिस्थिति में ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगा। ये है ब्लीडिंग फेज का सिस्टम। फिर आइए प्रोलिफरेटिव फेज। हम मेनली समझ लीजिए इस बात को, समझना है इसको। प्रोलिफरेटिव फेज अब कब स्टार्ट होगा, तो 1 से 5 दिन तक तो ब्लीडिंग फेज आया, यहां से यहां तक ब्लीडिंग फेज आए, तो 5 के बाद तो 6 दिन हुआ, 6 से 14 दिन जो आए उसको प्रोलिफरेटिव फेज कहेंगे। इसमें क्या होगा कि एस्ट्रोजन देखा जाए, इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन क्या बोले हम, 6 से 14 दिन, 6 से 14 दिन का ये ड्यूरेशन होगा किसका, प्रोलिफरेटिव फेज का। इसमें जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, देखिए चित्र में 14 के अंदर ही है, ये ब्लू कलर का, इस ब्लू कलर वाले को एस्ट्रोजन कहते हैं। तो बोलिए ये ऊपर है कि नीचे है, तो कहेंगे हम लोग ऊपर है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो इंक्रीज करेगा, और जब इंक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करेगा, बढ़ रहा है एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो इंक्रीज कर रहा है, तो उस परिस्थिति में फिर एंडोमेट्रियम का जो वॉल है, एंडोमेट्रियम सतह वो मोटा हो जाएगा, मोटा होता चला जाएगा। एक बार फिर रिपीट करते हैं। ब्लीडिंग फेज 1 से 5 दिन, 1 से 5 दिन ब्लीडिंग फेज में जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज करेगा तो एंडोमेट्रियम का वॉल जो है
वो डेड होगा, डेड हो जाएगा, मृत हो जाएगा और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा। वो 1 से 5 दिन तक ये ब्लीडिंग फेज होगा। प्रोलिफरेटिव फेज में का ड्यूरेशन होगा 6 से 14 दिन, 6 to 14 डेज, 6 से 14 दिन होगा प्रोलिफरेटिव फेज में। इस फेज में जो है आप देखिए एस्ट्रोजन इंक्रीज करेगा, एस्ट्रोजन इंक्रीज, और इसमें देखिए ब्रीडिंग फेज में क्या करेगा, दोनों डिक्रीज, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज, ये डिक्रीज करेगा। डिक्रीज किया तो जैसे डिक्रीज करेगा तो फट से ये जो है एंडोमेट्रियल सेल जो है वो टूट जाएगा, डेड हो जाएगा सेल। और प्रोलिफरेटिव फेज में 6 से 14 दिन में एस्ट्रोजन इंक्रीज करेगा तो एंडोमेट्रियम जो है मोटा हो जाएगा, एंडोमेट्रियम थिक, थिक माने मोटा, मोटा हो जाएगा। इसका माने कि मेंस्ट्रुएशन के बाद जो है यूटेरस का वाल या भीतरी वाल एंडोमेट्रियम बनना शुरू हो गया। सिक्रीटरी फेज, सिक्रीटरी फेज देखिए 14 के बाद चले आइए आगे, 15 से 28, 15 से 28 सिक्रीटरी फेज है। एक बात और बोल देते हैं हम इसमें कि ओव्यूलेशन जो है ये 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है। 14वें दिन जब ओव्यूलेशन होता है तो सबसे पीक पर, सबसे शीर्ष पर, लेवल सतह पर एलएच हार्मोन है, और पढ़े थे एलएच हार्मोन ग्रेफियन फॉलिकल को रक्षण करता है, मदद करता है, एलएच सबसे पीक पर है। और ये 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है, ओवम बाहर आता है। 15 से 28, 15 से 28 इसका डे होगा। 14 के बाद 15वां दिन से 28वें दिन ये जो स्टेज होगा वो सिक्रीटरी फेज होगा। ओवरी के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम बनना शुरू होगा, ओवरी के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। और दो हार्मोन फिर देखिए, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये दो हार्मोन रिलीज हो रहा है। देखिए ना कब से, 15 से 28 में, कब से देखिए दो हार्मोन है, एक है लाल वाला फिर कह रहे हैं प्रोजेस्टेरोन, और ब्लू वाला जो है एस्ट्रोजन। इसका मैंने कॉर्पस, ओवरी के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम बनना शुरू हुआ तो फिर ये दोनों हार्मोन सीक्रेट होने लगे। कौन कौन हार्मोन सीक्रेट हुए, तो एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है, सीक्रेट। अब ये आप पूछेगा सर ये क्या करेगा, एस्ट्रोजन स्रावित हो रहा है, प्रोजेस्टेरोन, दोनों हार्मोन स्रावित हो रहा है। तो एस्ट्रोजन अगर स्रावित होगा, रिलीज होगा, तो यह क्या करेगा कि सेल, नंबर ऑफ सेल बढ़ाएगा, नंबर ऑफ सेल, कोशिका की संख्या को बढ़ाने में मदद करेगा एस्ट्रोजन। और प्रोजेस्टेरोन का काम है कि साइज को बढ़ाएगा। ये किसको बढ़ाएगा, नंबर ऑफ सेल। ये नंबर ऑफ सेल ये इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। जबकि प्रोजेस्टेरोन का काम है ये साइज को बढ़ाएगा, इंक्रीज साइज, इंक्रीज साइज।
ये यूटेराइन चेंज यूटेरस में यही चेंज हो रहा है।